सुनो भाई, अपने वादे एवं संकल्प के आधार पे जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं प्रतिदिन गीता के कुछ श्लोक हिंदू वर्जन पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ, और सबसे बड़ी चीज़ भगवान कृष्ण कहते हैं, इससे मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की सबको बधाई। गणतंत्र दिवस में भी ये धर्मशास्त्र अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। दूसरा अध्याय चल रहा है, 19वां श्लोक है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को समझाते हुए, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता तथा जो इसको मरा मानता, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। हकीकत में जो शरीर रूपी एक कपड़ा हम पहने हुए हैं, इसी तरह का एक शरीर जो है अंदर है, सूक्ष्म शरीर। जैसे जब बच्चा होता है तो एक झिल्ली लगी होती है पूरे शरीर में, उसी तरह से एक सूक्ष्म शरीर होता है। मन बुद्धि सब उसी के अंदर इसी तरह का होता जा करके, एकदम पतला लेयर रहता है जा करके। जो योगी लोग होते हैं उसी सूक्ष्म शरीर से निकल करके ब्रह्मांडों का भ्रमण कर लेते हैं और फिर वहाँ से आ करके फिर वापस चले जाते हैं, इस कपड़े को पहन लेते हैं। तो वो जिस सूक्ष्म शरीर से जाते हैं वो आत्मा का ही स्वरूप है, जीव है, उसका नाश नहीं, उसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। उसी को बार बार कह रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो चिन्मय है शरीर। जैसे लोकों में भगवान रहते हैं, राम लोक में, कृष्ण लोक में, वहाँ उनका शरीर जलते हुए दीपक की तरह प्रतीत होगा, जाके चारों तरफ आग है और उसका नीला शरीर दिखाई पड़ेगा आर पार। उसी तरह से जीव भी आर पार रहता है, उसको ही आत्मा कहते हैं। वो अनुभवगम्य है और ध्यान के द्वारा उसको देखा जा सकता है। इसी को कहा है ज्ञान दृष्टि। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, तथा यह न उत्पन्न होता है, फिर होने वाला ही है, क्योंकि अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। जैसे हम लोग नया कपड़ा पहन लेते हैं, उसी तरह से अंदर का जो जीवात्मा है वो सनातन ब्रह्म ही है और वही दूसरे शरीर में चला जाता है जा करके, फिर दूसरा शरीर ले लेता है। कर्म के भोग के अनुसार उसको भोग कराने के लिए अच्छा बुरा ये शरीर धारण करता है। अगर ये कर्म का भोगना भगवाना हो तो फिर वो स्वर्ग में रहता है। और वहाँ पर जितने भी देवी देवता रहते हैं वहाँ पे उन लोगों में ये स्थूल शरीर नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर रहता है। एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं। अभी जब सूक्ष्म शरीर से जाएंगे तो आमने सामने बैठ के बात करेंगे। एक कथा कहानियाँ नहीं है,